हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 23 सांख्यिकीय माध्य या औसत। सबसे पहले तो कि वीडियो लाने में हमें देरी हो रही है, किसी काम के चलते मैं जल्दी से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले समझते हैं कि माध्य क्या होता है। माध्य में आप सबसे पहले पढ़ने वाले हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य आपने पिछली कक्षाओं जैसे कक्षा 10 में भी पढ़ा है, कक्षा 9 में भी होता है। मैं एक बार आपको यहाँ परिभाषा बता देता हूँ समांतर माध्य की क्या होती है। समांतर माध्य वह मान होता है जो श्रेणी के सब पदों के मानों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। ये मैंने यहाँ सूत्र लिख दिया है, समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब मान लीजिए कि किसी श्रेणी में x1, x2, x3 और xn तक पद हैं। दैट मीन्स इसमें n पद हैं। तो इनका समांतर माध्य कैसे निकलेगा? इनका समांतर माध्य निकालने के लिए इन सभी का योग करके इन्हीं की संख्या से भाग दे देंगे। जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn और बटे n, इस तरह से समांतर माध्य निकाला जाता है। और इस विधि को समांतर माध्य निकालने की साधारण विधि बोला जाता है। समांतर माध्य निकालने की और भी विधियां होती हैं, जैसे कि लघु विधि, प्रत्यक्ष विधि इत्यादि। इस विधि से समांतर माध्य तब निकालते हैं जब आंकड़े कम होते हैं तथा सारणीबद्ध नहीं होते। जैसे बात करें कि कोई प्रतियोगिता है जिसमें कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मान लीजिए कि प्रतियोगिता में 10 बच्चों ने भाग लिया। अब उन 10 में से उन्होंने जो अंक प्राप्त किए हैं 50 में से या 20 में से, 50 में से मान लीजिए 50 में से जो अंक प्राप्त किए हैं वो इस तरह है कि पहले बच्चे ने 14 अंक प्राप्त किए, दूसरे ने 20 अंक प्राप्त किए, तीसरे ने 6 अंक प्राप्त किए, चौथे ने 28 अंक प्राप्त किए, फिर 34 अंक प्राप्त किए, 36 अंक प्राप्त किए। सातवें बच्चे ने मान लीजिए 2 अंक प्राप्त किए, आठवें बच्चे ने 4 अंक प्राप्त किए और 9वें और 10वें बच्चे ने 5-5 अंक प्राप्त किए। तो अब अगर हमें इनका एवरेज निकालना है, इन सभी अंकों का माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए हमें इन सभी को जोड़ना होगा। यानी 14 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 28 प्लस 34 प्लस 36 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5, और इन सभी को इनकी संख्या से भाग देनी पड़ेगी। मान लीजिए जोड़कर हम देखेंगे, जोड़ने के बाद हमारे पास आता है 154 बटे 10 और 10 से इसको भाग देंगे तो 15.4 अंक जो होंगे इन सभी अंकों का एवरेज होंगे यानी माध्य होगा, और इसको हम आंसर लिखेंगे। इस तरह से इस साधारण विधि से समांतर माध्य निकाला जाएगा। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न एक्सरसाइज में भी दिए गए हैं। प्रश्नावली 23 में देखिए, चौथा सवाल दिया गया है। इस सवाल में आपसे बोला गया है कि निम्न संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये क्रम से संख्याएं दे दी हैं और इनका समांतर माध्य आपको इसी विधि से निकालना है जो मैंने अभी आपको बताई है। तो चलिए इनका समांतर माध्य निकाल लेते हैं। इनको नोट करते हैं नोटबुक में अपनी। अब इन दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य निकालने के लिए इन सभी को जोड़ना है। यहाँ हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 और बटे ये संख्याएं हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 संख्याएं होगी, इन सभी का योग करके आएगा हमारे पास 59/11। और अगर आप इसको इससे भाग देंगे 11 से तो 5.36 उत्तर आएगा। ये दूसरे तरीके से भी इसका आंसर आ सकता है, जिसको हम इस तरह से प्राप्त करते हैं। 11 से इसको भाग कर देंगे, 11 पंजे 55 और 4 बच जाएंगे। तो इसको लिखते हैं 5 से ही 4/11। तो इसके दो उत्तर आ सकते हैं, 5 से ही 4/11 और 5.36। बस अंतर इतना होगा कि ये दशमलव वाला आंसर होगा और ये बिना दशमलव का आंसर होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इनमें समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य बराबर होगा, इन सभी को जोड़ देंगे। 14.2 प्लस 13.5 प्लस 14.6 प्लस 13.7 प्लस 14.0 अपॉन ये संख्याएं हैं 5। और गाइस जब आप इनको ऐड करोगे तो ऐड करने पर आपको 70 मिलेगा, जोड़ने पर 70 मिलेगा अपॉन 5। और 5 से इसको माइनस करो, सॉरी भाग करोगे तो 14 मिलेगा, यानी इन संख्याओं का समांतर माध्य 14 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी कहा है कि निम्न संख्याओं का समांतर माध्य और माध्यिका का ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। यहाँ दो ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों के लिए इसको सोल्व करना है और दोनों में से कुछ संख्याएं दे रखी हैं। चलिए इनको नोट करते हैं। तो निम्न का समांतर माध्य निकालने के लिए सूत्र अप्लाई करेंगे। समांतर माध्य बराबर, अब तो आपको पता ही चल गया है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या रखते हैं इसको, तो हम डायरेक्टली इनको जोड़ रहे हैं। 4.6 प्लस 5.7 प्लस 6.2 प्लस 6.5 प्लस 7.4 प्लस 7.7 प्लस 8.5 प्लस 9.3 प्लस 10.7 और बटे इनकी संख्या लिखनी है। ये 9 संख्याएं हैं हमारे पास, तो बटे 9 लिख दिया। जोड़ने पर 66.6 आएगा और बटे 9 लिख देंगे, जो बराबर हो जाएगा 7.4 के। ये इसका उत्तर बन जाएगा। फिर सेकंड देखिए, सेकंड में जो संख्याएं दे रखी हैं सभी को जोड़कर इनकी संख्या से भाग देना है। तो यहाँ समांतर माध्य इन सभी को जोड़कर 5 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 7 और भाग दे देंगे इनकी संख्या से। 20 संख्याएं हैं ये, 20 से भाग दे देंगे। इन सभी को जोड़ने पर हम 119 प्राप्त करेंगे और उसको 20 से भाग दे देंगे तो 5.95 प्राप्त होगा। ये इसका समांतर माध्य होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 में कहा गया है क्रिकेट के खेल में एक टीम के खिलाड़ियों ने निम्न रन बनाए, इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर रन लिखे हुए हैं, जिस जिस खिलाड़ी ने जो जो रन बनाए हैं इनका समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। यहाँ हमने नोट कर लिया है खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन। अब इनका समांतर माध्य निकालने के लिए इनका योग करना होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे रनों का समांतर माध्य बराबर
सभी रनों का योग बटे खिलाड़ियों की संख्या सभी रनों का योग करेंगे 57 प्लस 17 प्लस 26 प्लस 91 प्लस 0 प्लस 26 प्लस 83 प्लस 41 प्लस 57 प्लस 115 प्लस 26 और खिलाड़ी हमारे पास 11 है क्योंकि ये 11 संख्याएं हमारे पास दी गई है। तो इन सभी को जोड़कर हम प्राप्त करेंगे 539 और उसको 11 से भाग देंगे तो 49 रन जो होगा वो इनका माध्य होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये भी इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है जिसमें कहा है 40 और 50 व्यक्तियों के दो समूहों की मासिक आय के माध्य क्रम से 100 रुपये तथा 70 रुपये है। 90 व्यक्तियों की सम्मिलित समूह की मासिक आय का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए हमें 40 और 50 व्यक्तियों की समूहों की मासिक आय का माध्य दे रखा है 100 और 70। इनका प्रयोग करके हमें 90 व्यक्तियों की सम्मिलित समूह की मासिक आय का माध्य निकालना है। अब देखिए 90 व्यक्तियों की आय का माध्य कैसे निकलेगा। सबसे पहले हमें 90 व्यक्तियों की आय जो है उनका योग पता होना चाहिए और उसको 90 से भाग देने पर हम 90 व्यक्तियों की आय का माध्य निकाल सकते हैं। अब उनका जो योग प्राप्त होगा वो कहाँ से होगा, यहाँ से। देखिए 40 व्यक्तियों की आय का माध्य दे रखा है हमें 100, तो यहाँ से 40 व्यक्तियों की आय का जो योग है वो निकाल लेंगे। 50 व्यक्तियों की आय का माध्य दे रखा है हमें 70 रुपये, तो 50 व्यक्तियों की आय का जो योग है वो यहाँ से निकाल लेंगे। अब 40 और 50 90 होते हैं जुड़कर, तो यहाँ से 90 व्यक्तियों की आय का योग मिल जाएगा। उसको यहाँ रख कर हम 90 से भाग दे देंगे तो हमारे ये इस क्वेश्चन में पूछे गए माध्य का आंसर निकल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। हमने यहाँ नोट कर लिया है कि हमें 40 व्यक्तियों की आय का माध्य दे रखा है। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएं अगर समांतर माध्य का, तो हम लिख सकते हैं कि 40 व्यक्तियों की आय के माध्य को लिखेंगे 40 व्यक्तियों की मासिक आय का योग बटे 40 बराबर 100। अब यहाँ से हमें 40 व्यक्तियों की आय का योग निकालना है जो कि हमें चाहिए। 40 व्यक्तियों की मासिक आय का योग, देखिए ये 40 इधर जाएगा जब तो 100 के साथ गुना हो जाएगा और 4000 40 व्यक्तियों की मासिक आय का योग है। उसके बाद हमें दिया है 50 व्यक्तियों की मासिक आय का माध्य जो कि 70 है। यहाँ भी हम माध्य का सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 50 व्यक्तियों की आय का माध्य और 50 व्यक्तियों की आय का योग बटे 50 बराबर 70। 50 व्यक्तियों की आय का योग चाहिए हमें की आय का योग बराबर 70 गुणा ये 50 आ जाएगा यहाँ पर 3500 रुपये। अब जो ज्ञात करना है वो है 90 व्यक्तियों की आय का माध्य। तो 90 व्यक्तियों की आय का योग होना चाहिए हमारे पास।
90 व्यक्तियों की आय का योग, और उसको 90 से ही भाग करना है। अब 90 व्यक्तियों की आय का योग तो हमारे पास है नहीं, लेकिन 40 व्यक्तियों की और 50 व्यक्तियों की आय का योग है, जिनको जोड़ देंगे। यहाँ लिख देंगे 40 व्यक्तियों की आय का योग प्लस 50 व्यक्तियों की आय का योग और बटे 90, क्योंकि 40 और 50 90 होते हैं। तो 40 व्यक्तियों की आय का योग 4000 रुपये था, और 50 व्यक्तियों की आय का योग 3500 बटे 90 बराबर ये हो जाएगा 7500 रुपये। 7500 बटे 90, 9 से 9, 0 से 0 को काट देंगे। अच्छा, अब इसका उत्तर हमें निकालना है। तो देखिए, अगर मिश्रित भिन्न में उत्तर निकालना है तो 750 को 9 से भाग देंगे, 8 बार चलेगा, 9 × 72, और बच जाएंगे 3, यहाँ 0 बचेगा, फिर 3 बार चलेगा, 9 × 27, और फिर बच जाएगा हमारे पास यहाँ से 8, और 3 बचेगा। अब इसके बाद 83 को लिखते हैं सही में, और 3 को ऊपर अंश बनाते हैं और 9 को हर बनाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 83 सही 3 बटे 9, जिसको हम 3 × 3 3 × 9 लिख सकते हैं, यानी 83 सही 1 बटे 3 रुपये। ये 90 व्यक्तियों की आय का माध्य होगा। तो ये थे समांतर माध्य से जुड़े हुए फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। अब इसके बाद सेकंड टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, जिनमें बारंबारताएं साथ दी गई होंगी, और उसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, जो बहुत जल्दी ही अपलोड किया जाएगा, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी अब तक जो चैप्टर हो चुके हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सभी चैप्टर्स एक दूसरे के साथ लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं, और जो चैप्टर आपको चाहिए उसको रीड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स स्टूडेंट्स।